साल 2017। अंडमान के गहरे और रहस्यमयी जंगल। यहाँ घूमने आया था एक 26 साल का ट्रैकर अभय। दोस्तों के साथ एडवेंचर पर निकला, लेकिन एक अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदल दिया। लहरों और बारिश के बीच रास्ते बिखर गए और अभय अकेला इन खतरनाक जंगलों में फंस गया। पहली रात का डर अंधेरा छाते ही जंगल की आवाजें डरावनी हो गईं। कहीं से झाड़ियों में सरसराहट, कहीं बंदरों की चीख, तो कहीं अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें। अभय के पास सिर्फ एक बैग था, एक चाकू, आधी भरी पानी की बोतल और कुछ माचिस की तीलियां। उस रात उसने किसी तरह सूखे पत्तों को इकट्ठा करके छोटा सा आग जलाया और पत्थर के सहारे पीठ टिकाकर बैठा रहा। हर आवाज उसके लिए मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। पानी की तलाश सुबह होते ही पहला काम था। पानी खोजना। 3 दिन बिना पानी इंसान नहीं जी सकता। वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा, पेड़ों से टपकती बूंदों को हाथों में इकट्ठा करता। आखिरकार उसे एक छोटा सा बहता हुआ झरना मिला, लेकिन पानी साफ था या नहीं ये कहना मुश्किल था। उसने पत्तों को छानने के लिए इस्तेमाल किया और आग पर पत्थर गर्म करके पानी को थोड़ा शुद्ध करने की कोशिश की। वो जानता था कि गंदा पानी पीना मतलब सीधी मौत को न्योता देना। भूख की लड़ाई। भूख अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। पहले दिन उसने कुछ जंगली फल तोड़कर खाए, लेकिन कड़वे और खट्टे स्वाद से पता चला कि सब खाने लायक नहीं थे। अभय को अपनी दादी की बातें याद आईं। केले के पेड़ का तना पानी और खाना दोनों दे सकता है। उसने तने को काटा और उसमें से निकलता गीला गूदा खाया। स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली। कभी कभी वो चींटियां और छोटे छोटे कीड़े भी खाने लगा। जंगल में यही प्रोटीन था। खतरे हर जगह। जंगल सिर्फ भूख प्यास का ही नहीं, बल्कि जानलेवा खतरों का घर था। एक रात जब वह पत्तों के ऊपर लेटा था, तभी सरसराहट हुई। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा एक विशाल अजगर उसकी ओर रेंग रहा है। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हट गया। किस्मत अच्छी थी कि अजगर रास्ता बदलकर चला गया। उस पल उसे समझ आ गया कि जंगल इंसान को मेहमान की तरह नहीं, शिकार की तरह देखता है। आश्रय बनाना। अब अभय ने तय किया कि ऐसे खुले में रहना खतरे से भरा है। उसने मजबूत डालियों, पत्तों और बेलों से एक छोटा सा शेल्टर बनाया। शेल्टर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन बारिश और छोटे जानवरों से बचने के लिए काफी था। उसने मिट्टी और पत्तों की मदद से छत को ढक दिया। अब हर रात उसे कम से कम यह भरोसा था कि सीधा हमला नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक जंग सबसे कठिन लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग से थी। अकेलापन, डर और थकान। अभय को हर पल लग रहा था कि शायद अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर डर गया तो यहीं खत्म हो जाऊंगा। उसने हर दिन के लिए एक छोटा सा रूटीन बना लिया। सुबह पानी ढूंढना, दोपहर को खाना इकट्ठा करना और शाम होते ही आग जलाना। यही रूटीन उसे मानसिक रूप से टूटने से बचा रहा था। खतरनाक मुठभेड़। 7वें दिन की रात अचानक शोर हुआ। शेर नहीं, लेकिन जंगली सुअर का झुंड उसके शेल्टर के पास आ गया। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभय ने आग की लपटें ऊंची कर दी और जोर से चिल्लाया। काफी देर तक सुअर उसके चारों तरफ घूमते रहे, लेकिन आग देखकर धीरे धीरे पीछे हट गए। उस रात उसे समझ आया कि जंगल में आग सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। भाग 8। उम्मीद की किरण। 10वें दिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। पेट अंदर धंस गया, कपड़े फट चुके थे और शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान थे। लेकिन तभी उसने दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपनी शर्ट आग में डाल दी ताकि धुआं उठे और रेस्क्यू टीम को संकेत मिले। कुछ ही मिनटों बाद आवाज करीब आई और हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। भाग 9। बचाव और सीख। 11 दिन बाद जब अभय को बाहर निकाला गया, वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत चमक रही थी। उसने कहा, जंगल मुझे मार सकता था, लेकिन मैंने सीखा जिंदा रहना सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और दिमाग की लड़ाई है।